सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर 4 तक के वीडियोस देख लिए होंगे। अब हम लोग लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम में न्यूक्लियस के नजदीक ऑर्बिट्स में होते हैं। इन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जो न्यूक्लियस के नजदीक होंगे इलेक्ट्रॉन्स, नजदीक की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन पर ये फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड रहेंगे, बंधे रहेंगे। हिंदी में बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं, एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फिर बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इनके नाम से ही क्लियर है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिन पे की न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, वो इस कारण से अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और सब्सटेंस में रैंडमली मूव करते हैं। इसीलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि ये अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर आ गए और सब्सटेंस में रैंडमली मूव करने के लिए फ्री हो गए। ठीक है, इसलिए इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझ लें, जिन घरों में गार्जियंस बराबर बच्चों पे ध्यान देते हैं, उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं, वो बच्चे अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं। जबकि वही जहां पे गार्जियंस का होल्ड कम होता है किन्हीं भी कारणों से, कि वो नहीं ध्यान देते बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, वो बच्चे क्या होते हैं? वो मुक्त हो जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं। वही चीज यहाँ पर है। इस पर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिन पर की न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम है, नेग्लिजिबल है, वो क्या हो रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ जा रहे हैं और फ्रीली मूव कर रहे हैं सब्सटेंस में। इसीलिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर हम लोग सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे। सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। नोट्स भी देखते रहिएगा साथ में। तो सब्सटेंसेस को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर्स, या कह लीजिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, और तीसरा इसमें जो है वो है सेमीकंडक्टर्स। तो 3 पार्ट कौन से हुए? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हिंदी में वैद्युत सुचालक, वैद्युत कुचालक और ये अर्धचालक। तो कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या हुए? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस नंबर में होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कारण होते हैं। तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इजीली कर सकता है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
शो करेगा, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है उसको ही हम कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इंसुलेटर्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कंडक्टर से होकर करंट फ्लो करेगी, इंसुलेटर से होकर करंट नहीं फ्लो करेगी। यही मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। ठीक है, बात समझ में आई। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो पर, मतलब 0 केल्विन, ओके नहीं 0 केल्विन लिखा, 0 केल्विन पर ये एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों? सेमीकंडक्टर्स कौन है? जनरली थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे सिलिका है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जर्मेनियम क्रिस्टल ले लें हम, तो उसमें जर्मेनियम एटम्स एक ऑर्डरली पैटर्न में अरेंज होते हैं और सब एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। भाई जर्मेनियम एटम फोर्थ ग्रुप में, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते। तो जर्मेनियम एटम के हर एक इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग 4 जर्मेनियम एटम के इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है? ये सारे बॉन्ड एज इट इज रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे बॉन्ड। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधा है, कोवैलेंट बॉन्ड में बंधा है, बॉन्ड मतलब बंधा एक तरीके से समझे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन बंधा है तो वो कंडक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? कंडक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि यहां पर नहीं मौजूद है। कब नहीं मौजूद है? एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर सारे बॉन्ड्स बने हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, इलेक्ट्रॉन कोई भी फ्री नहीं। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है कि इनके कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वही जो इलेक्ट्रॉन पहले बंधे थे अब वो फ्री हो जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वैसे ही कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। इसीलिए सेमीकंडक्टर में एब्सोल्यूट जीरो पर कंडक्टिविटी नहीं होती, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, ध्यान दे दीजिएगा कि हमने कहा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इवन होता क्या है, बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर राइज होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर, होल HOLE से बोलते हैं, हिंदी में क्वार्टर कहते हैं। होल का सारा कॉन्सेप्ट हम आपको सेमीकंडक्टर यूनिट में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही आप अपने दिमाग में रखें। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस की। देख लेंगे, जहां जिसको डाउट है वो पूछ लेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है? तो चार्जिंग के मेथड्स ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? तो ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग लिख रहे हैं। एक है चार्जिंग बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोले, चार्जिंग बाय रबिंग बोले, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोले, सब एक ही है। ठीक है, फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या सिंपली इंडक्शन बोले, और तीसरा होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तीन हो गए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट ये हम लोग इस यूनिट के जो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। यहां पे हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वहां डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात कि हमने यहां पर क्यों रोका। ठीक है, तो हम इन दो की बात कर लें। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्ट ही हमने यहां से किया था चार्ज का, कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंपल है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस है,
तो उसमें नॉर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब हम उन दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे चार्ज ना क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिस्ट्रॉय नहीं, नेगेटिव का मतलब क्रिएट नहीं, बल्कि क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ये क्या चीज है, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, यानी नेट चार्ज था 0। जब रब किया, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए उस पे वो आ गया चार्ज, नेट चार्ज -2e, और जिसने लूज किए उस पे कितना आया, +2e। और अगर इनको आप ऐड कर दें तो चार्जेस को हम कैसे ऐड करते हैं, एल्जेब्राइकली, मतलब विद साइन। तो +2e -2e क्या हो गया, 0। यानी देखिए नेट चार्ज पूरे सिस्टम का कंजर्व रहा, कांस्टेंट बना रहा। ठीक है, तो सारी बातें हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा, भाई आप ऐसे समझे जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो वो है क्या, शुरुआत में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब गेन किए उसने तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो गए, यानी नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ गई। प्रोटॉन तो नहीं बने रहेंगे, वो तो न्यूक्लियस में है। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए उस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, जबकि प्रोटॉन उतने ही बने हुए हैं। अब यानी प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। तो इसमें हम बिना टच कराए हम कंडक्टर को नेट चार्ज दे सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, समझे बात को। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर हमने ले लिया और इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, ठीक है, और मान लीजिए इस कंडक्टर को हमें पॉजिटिव चार्ज देना है, तो हम क्या करते हैं, इसके नजदीक में एक नेगेटिवली चार्ज कोई बॉडी रॉड ले आते हैं। ठीक है, टच नहीं कराएंगे, तो उसके नजदीक लाए, तो हुआ क्या, कंडक्टर्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव है, वो इससे रिपेल हुए, वो भाग करके सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एकत्रित होने लगे, एक्युमुलेट होने लगे। तो इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी इधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज इधर वाले एंड पर। ठीक है, तो ये यही इसी को इंडक्शन कहते हैं। आगे प्रोसेस और समझ लीजिए। मान लीजिए सपोज करिए हम इसको हटा दें, अभी हटाएं तो क्या होगा, ये फिर से रीअरेंज हो जाएंगे, मतलब ये फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको नेट पॉजिटिव चार्ज देना, तो हमने इसको लगा रखा रहने दिया। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है, हम चाहते हैं नेट पॉजिटिव चार्ज हो, इसलिए हम इस एंड को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट करने पर ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है। ये वाला प्रोसेस कैसे हुआ, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम आपको अगला जो हमारा चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें हम आपको क्लियर करेंगे। अभी इतना जाने कि ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको हटाया यहां से, ठीक है, एंड देन इसको हटा दिया। इसको हटाते क्या होगा, ये जो चार्जेस हैं ये इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह से ये कंडक्टर पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर सब आपके पास है। अब इसमें एक पॉइंट और डिस्कस कर लें। तो जब हम लोग
चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे वहां पे हमने बोला था, ये भी हम डिस्कस करेंगे आपसे आगे, कि सिमिलर चार्जेस में रिपेल ईच अदर। अब इसको थोड़ा सा सही ढंग से भी आप समझ लें। देखिए इसको और कायदे से जनरली क्वेश्चन कैसे पुट अप किया जाएगा कि सिमिलर चार्ज बॉडीज कैन अट्रैक्ट ईच अदर और ऑलवेज रिपेल ईच अदर, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ध्यान सुनिए, सिमिलर चार्ज बॉडीज, ठीक है, तो ऑलवेज रिपेल ईच अदर नहीं होगा, मे रिपेल ईच अदर होगा। क्यों, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए आपने एक बॉडी जो ली, इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, मतलब इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। वही यहाँ पे इसके नजदीक में एक आप बॉडी लाए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में, तो होगा क्या यहाँ पर अभी आपने इंडक्शन पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा कि इस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है इस बॉडी पर, तो ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट करेगा। इसके अट्रैक्शन से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्युमुलेट हो गए। अब आप देखें, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, जबकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि निगेटिव वाला पॉजिटिव के नजदीक है, इसलिए अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने क्या देखा, सिमिलरली चार्ज बॉडीज थी, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो सिमिलरली चार्ज बॉडीज में रिपेल ईच अदर, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर ऑल्सो, ठीक है। अब इसी में अगर मान ले क्वेश्चन में कहा जाए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बारे में क्या, तो 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस या 2 सिमिलर चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस अगर हैं और सिमिलर हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि पॉइंट चार्जेस में इंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस will always repel each other। यहां पे हमने क्या बोला था, बॉडीज, ये एक्सटेंडेड बॉडीज की बात कर रहे हैं, यहां पे पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो अगर सिमिलरली चार्ज बॉडीज की बात करेंगे तो कहेंगे दे कैन अट्रैक्ट ऑल्सो, दे मे रिपेल, दे ऑलवेज रिपेल नहीं बोला जाएगा। लेकिन पॉइंट चार्जेस हैं तो वहां पर हम हमेशा कहेंगे दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, खाली चार्जेस नहीं, आप बोले पूरी बात कि बॉडीज है, एक्सटेंडेड बॉडीज है और दे आर पॉइंट चार्जेस, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब जिसको भी डाउट हो वो पूछ लेगा हमसे। अब हम लोग इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पहले बिल्कुल इजी वाले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे कि आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए और कुछ चीजें और हैं जो रिवीजन में आपकी आ जाए, आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसे पढ़ा था। इसके बाद हम लोग लेवल बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के कर लेंगे, रूडोल्फ के कर लेंगे, और आपको कोचिंग में, स्कूल में ओपीएस एकेडमी और ओपीएस इंटरमीडिएट स्कूल में आपको, हम अपने स्कूल में अपनी कोचिंग में आपको स्टडी मटेरियल मिला है, उसके क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कूलम्स लॉ तक के ही क्वेश्चन उस पर बेस्ड करेंगे। उसमें पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन होंगे, उनमें हमको सिर्फ कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन अभी करने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डायपोल, इन सब के अभी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखते हुए न्यूमेरिकल करेंगे। जब हम पढ़ा देंगे आपको तब आप उनके भी न्यूमेरिकल डिस्कस करते जाएंगे। तो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है, और लेवल वाइज करेंगे। तो हम यहीं पे क्लास कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।